हेलो फ्रेंड्स। आज का सेशन जो है वो मैं इसमें आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से आप लोग बाय और सेल ट्रेड ले सकते हैं और प्राइस एक्शन के ज़रिए। तो प्राइस एक्शन बहुत ही ज़रूरी चीज़ है किसी भी मार्केट को जज करने के लिए कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगी। या तो वो बुलिश जाएगी यानी ऊपर की तरफ, या बेरिश जाएगी नीचे की तरफ, या नॉर्थ जाएगी ऊपर की तरफ, या साउथ जाएगी नीचे की तरफ। ये सारी चीज़ें हैं और कुछ चीज़ें जो बहुत ज़रूरी हैं उसके लिए मैं आपको ये मैं पहले से कुछ चीज़ें बता रहा हूँ। ये चीज़ें पता होनी चाहिए और इनमें सबसे पहली चीज़ है मार्केट स्ट्रक्चर। ये आपको पता होना चाहिए कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है। दूसरी चीज़ जो पता होनी चाहिए, ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक दो किस्म के होते हैं। एक होता है डिमांड जोन और दूसरा होता है सप्लाई जोन। तीसरी चीज़ है चेंज ऑफ करेक्टर, CHOCH। चौथी चीज़ है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, BOS, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। फिर लिक्विडिटी आती है और फिर फेयर वैल्यू गैप। तो ये सब चीज़ें मैं आपको चार्ट के ऊपर भी बताऊंगा। और इन शॉर्ट जो लोग पहले भी सेशन अटेंड कर चुके हैं अ, उनके लिए ये चीज़ें नई नहीं होंगी। लेकिन मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है बेसिकली, जब मार्केट बेरिश ट्रेंड में हो। लेट मी ड्रॉ दिस। जब मार्केट लोअर लो बनाए, फिर लोअर हाई बनाए, और फिर पिछले वाले लोअर लो को तोड़ के जब मार्केट एक और नया लो बनाती है, उस वक्त ये ऊपर वाला लोअर हाई कंफर्म हो जाता है। जैसे ही मार्केट पिछला लोअर लो ब्रेक करेगी, लोअर हाई हो जाएगा, फिर दोबारा रीटेस्ट करेगी, तो मार्केट जो है वो लोज बनाती रहती है। ठीक है। अगर मैं इसको मार्क करना चाहूँ तो इस तरीके से मैं मार्क कर सकता हूँ कि मार्केट जैसे ही यहाँ पे पहुंचती है इस लेवल पे, यानी अगर मार्केट सपोज मैं ये बोलूं कि मार्केट अगर यहाँ पर है तो मार्केट ने लोअर हाई नहीं बनाया। जैसे ही मार्केट इस जगह पे पहुंचेगी, इसको तोड़ेगी, पिछले वाले लो को तोड़ेगी और यहाँ पे क्लोज हो जाएगी कैंडल, तो ये लोअर हाई जो है वो कंफर्म हो जाएगा। ठीक है। तो मार्केट इसी तरीके से लोअर लो और लोअर हाई बनाती हुई आती है नीचे, फिर लोअर लो बनाती है, फिर एक लोअर हाई बनाती है, फिर लोअर लो बनाती है। तो मार्केट स्विंग करती हुई नीचे आ रही है। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि मार्केट अपना ट्रेंड चेंज करना चाहती है, यानी बेयर्स थक जाते हैं, सेलर्स थक जाते हैं, अब बायर्स मार्केट में इन होना चाहते हैं। वो टाइम होता है हमारा ट्रेड में घुसने का। अच्छा, वही टाइम क्यों है हमारा ट्रेड में घुसने का? उससे पहले हम क्यों नहीं घुसे? यहाँ पे ये बहुत अच्छा टाइम था। ठीक है। सबसे अच्छा टाइम क्या था? जब पहली दफा मार्केट ने लोअर हाई बनाया और मार्केट नीचे आती है। ठीक है। तो हम यहाँ पे भी घुस सकते हैं, क्योंकि क्या होगा उसकी वजह से आपका जो प्रॉफिट है, ठीक है ना, वो यहाँ कहीं होगा। ठीक है। और आपका लॉस जो होगा वो सिर्फ स्ट्रक्चर के ऊपर होगा। ये मार्केट का स्ट्रक्चर है। ठीक है। लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, बेयरिश साइड पे। तो अब सपोज हम यहाँ पे तो सेल नहीं लेंगे। ठीक है। यहाँ पे सेल लेंगे और हमें पता है कि मार्केट रिवर्स होने वाली है। तो क्या हो सकता है कि अगर हम सेल लेते हैं, हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर है, और मार्केट ने अपना अगर ट्रेंड चेंज किया तो हमारा स्टॉप लॉस हिट कर जाएगा। ठीक है। तो हम हमेशा मार्केट की बिल्कुल एक्सटेंशन के ऊपर, एक्सटेंशन से मुराद या तो बिल्कुल हाई के ऊपर सेल करेंगे या फिर बिल्कुल लो के ऊपर बाय करेंगे। यानी बुलिश जाने के लिए हम लो के ऊपर बाय करेंगे, और बेरिश जाने के लिए यानी सेल करने के लिए हम बिल्कुल हाई के ऊपर बाय करेंगे। वो किस तरीके से जज करते हैं मार्केट, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। तो मार्केट सपोज यहाँ से पिछले वाले लोअर हाई को तोड़ती है अगर, तो एक सेकेंड,
अगर ये लास्ट लोअर हाई को मार्केट ने तोड़ दिया तो ये जगह कहलाती है चेंज ऑफ करेक्टर। ठीक है, मार्केट अब चेंज ऑफ करेक्टर यानी अपनी करेक्टर चेंज कर रही है। करेक्टर से मतलब यानी वो बेरिश करेक्टर में थी और अब बुलिश करेक्टर में जाना चाह रही है। ठीक है, तो ये मार्केट का स्ट्रक्चर है। ओके, ये मार्केट स्ट्रक्चर है जो कि बेरिश ट्रेंड था। अब मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज होने वाला है और उसकी पहली निशानी जो है हमें वो देखनी होती है चेंज ऑफ करेक्टर। ठीक है, ये चीज चेंज ऑफ करेक्टर। तो उसके बाद क्या करती है मार्केट, दोबारा से इस लोअर लो को टेस्ट करना चाहेगी और वहां पे अगर मार्केट के पास कुछ चीजें हुई, कुछ चीजों से मुराद यानी अगर वहां पे मार्केट मार्केट ने एक सडन मूव किया ऊपर की तरफ, तो आपको यहाँ पे इनएफिशिएंसी मिलेगी, यानी फेयर वैल्यू गैप मिलेगा, इम्बैलेंस मिलेगा। ठीक है, वो चीज आपने देखनी है। अब फेयर वैल्यू गैप क्या होता है वो भी मैं आपको बताता हूँ अभी। अब उसके बाद मार्केट उस फेयर वैल्यू गैप को या यहाँ पे डिमांड जोन मिलेगा, उस डिमांड जोन को टेस्ट करने के बाद मार्केट जो है वो अगर टेस्ट करती है फेल हो जाती है तो मार्केट जो है नीचे आ जाएगी। फिर दोबारा ये डिमांड जोन सप्लाई जोन में चेंज हो जाएगा और मार्केट दोबारा से एक बेरिश ट्रेंड में चली जाएगी। ठीक है, तो हमें हाई टाइम फ्रेम देखना पड़ता है। लेकिन अगर ये डिमांड जोन इतना स्ट्रांग हुआ यहाँ पे, बुल्स बायर्स स्ट्रांग हुए, तो वो मार्केट को क्या करेंगे, फेयर वैल्यू गैप या डिमांड जोन को टेस्ट करते हुए वो मार्केट को एक और फिर स्विंग हाई इस वाले स्ट्रक्चर को ब्रेक करेंगे और ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, जो ये लोअर लो जैसे ही इसने ब्रेक किया, तो ये लोअर लो बेसिकली आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी है बेरिश साइड पे यानी नीचे की तरफ। ठीक है, तो मैं इसको BOS भी लिख सकता हूँ और मैं ही इसको लोअर लो भी लिख सकता हूँ, यानी लोअर लो जैसे ही ब्रेक होगा तो वो बेसिकली आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बेरिश साइड पे है। अब हुआ क्या कि ये पहला वाला जब लोअर हाई ब्रेक हुआ तो वो चेंज ऑफ करेक्टर था, और जब मार्केट यानी चेंज ऑफ करेक्टर अपोजिट साइड पे होता है, और जैसे ही मार्केट ने इस वाले हाई को तोड़ा तो ये आपका बुलिश साइड पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा। ठीक है, यानी अब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बुलिश साइड पे है। और दूसरे अल्फाज में मैं ये भी बोल सकता हूँ कि ये क्या था आपका, ये हाई है, ये एक नेक्स्ट हाई है, तो अब ये हायर हाई बना रही है मार्केट। ठीक है, तो इसको मैं ये भी बोल सकता हूँ कि ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बुलिश साइड पे भी है प्लस ये हायर हाई भी है। ओके, तो हायर हाई बनाते हुए मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है। ठीक है, फिर एक और स्ट्रक्चर को ये ब्रेक करती है, मार्केट टेस्ट करेगी फिर ब्रेक करेगी, और जैसे ही ब्रेक करेगी वो हायर हाई बेसिकली ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, उससे पहले वो हायर हाई भी नहीं होगा। ये चीज याद रखिएगा आप लोग, जब तक कैंडल क्लोज नहीं होगी आपका हायर हाई ये सॉरी हाई लो कंफर्म नहीं होगा। ठीक है, हायर हाई हो गया, हाई लो आपका कंफर्म नहीं होगा। जिस तरह लोअर हाई उस वक्त कंफर्म होगा जब ये लोअर लो ब्रेक करके कैंडल इधर नीचे आती है, पिछले वाले लोअर को ब्रेक करती है। तो ये आपका हाई साइड पे जाते हुए आप हमेशा याद रखिएगा एच पहले आएगा, एच फॉर हाई। नीचे आते वक्त लो पहले आएगा, तो नीचे डबल लो और नीचे ऊपर की तरफ हायर हाई डबल एच, यानी जो नीचे का स्विंग होगा वो लोअर लो होगा, ऊपर का स्विंग इधर हायर हाई होगा। इसी तरह पहला वाला लफ्ज अगर ऊपर की तरफ गया है तो लोअर हाई LH, और जब ये पहला नीचे की तरफ आएगा वो क्या होगा, हाई लो हो जाएगा। ठीक है, तो अब मार्केट जो है वो हाई लो बनाती हुई और हायर हाइज बनाती हुई ऊपर की तरफ जा रही है। तो ये मार्केट का स्ट्रक्चर है। ठीक है, मार्केट इसी तरीके से हमेशा मूव करती है। कोई सी भी मार्केट हो, क्रिप्टो हो, स्टॉक्स हो, फ्यूचर्स हो, ऑप्शंस, कोई भी टिकर आप ले लें, मार्केट में इसी तरीके से मूव करता है। तो मार्केट स्ट्रक्चर हमने देख लिया। ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ये हो गया, चेंज ऑफ करेक्टर हो गया। ठीक है, तो मार्केट स्ट्रक्चर हमारा हो गया। ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, चेंज ऑफ करेक्टर हो गया। अब ये फेयर वैल्यू गैप क्या होता है? फेयर वैल्यू गैप इनबैलेंस, इनएफिशिएंसी तो क्या होती है, सपोज एक कैंडल है ग्रीन और उसमें विक है ऊपर और नीचे की तरफ। ठीक है, या नहीं भी ऊपर की तरफ, जो भी। सपोज हम सपोज कर रहे हैं कि ये कैंडल है, इसी तरीके से दूसरी कैंडल भी है,
सपोज उसमें कोई विक नहीं है और एक तीसरी कैंडल है, राइट? तो एक सेकेंड, इसको मैं कर दूं। तो ये तीनों कैंडल्स अगर बुलिश साइड में, दिस कैन बी रेड कैंडल, ये कैंडल रेड भी हो सकती है, ठीक है? ये लास्ट कैंडल है अगर, ठीक है? जैसे यहाँ पे बेरिश साइड पे अगर सपोज ग्रीन कैंडल बन गई, लास्ट कैंडल है, उसकी विक है, सपोज इस सेकंड कैंडल की विक नहीं है, थर्ड कैंडल की सपोज विक है, ऊपर भी है और सपोज नीचे भी है। तो अगर मैं, तो अब हमने क्या करना होता है, हमने पहली कैंडल और थर्ड कैंडल की जो बिल्कुल पहली कैंडल का जो हाईएस्ट हाई होता है, यानी वहां से एक लाइन ड्रॉ करनी है, और जो थर्ड कैंडल होती है उसके बिल्कुल जो बॉटम होता है, पहली कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल का बॉटम, उसको देखना है कि इनके दरमियान अगर कोई गैप है, अगर कोई गैप है तो वो बेसिकली क्या होता है, आपका फेयर वैल्यू गैप, ठीक है? और अगर ये विक अगर नीचे आ जाती, ओवरलैप कर जाती, तो बेसिकली होता क्या कि ये जो गैप है वो खत्म हो जाता, ओवरलैप कर जाता नीचे की तरफ, ठीक? तो इस सूरत में हमारे पास कोई गैप नहीं है। तो गैप हमेशा उस वक्त होता है जब फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल की जो हाईएस्ट और लोएस्ट पार्ट है उनके दरमियान कोई ओवरलैपिंग हो। अगर ओवरलैप गैप नहीं है तो वहां पे कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं है, लेकिन अगर यहाँ पे गैप मौजूद है, यानी ये थर्ड कैंडल है उसका लो ये रहा और फर्स्ट कैंडल का हाई ये रहा, तो इन दोनों के दरमियान जो भी फर्क होगा वो आपका फेयर वैल्यू गैप होगा, इम्बैलेंस होगा या इनएफिशिएंसी होगा, राइट? ये चीज हो गई। और तीसरी चीज है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी क्या होता है, सपोज चार तरह की लिक्विडिटीज होती हैं, यहाँ पे सपोज ये डबल बॉटम बन रहा है, ठीक है? तो होगा क्या कि जो बायर्स हैं वो अपना स्टॉप लॉस यहाँ कहीं रखेंगे, राइट? तो यहाँ पे कहीं उनका स्टॉप लॉस होगा और वो बाय कर लेंगे, तो ठीक है? वो बाय किया, वो क्या सोच रहे होंगे कि मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा। तो ये डबल बॉटम आपका जो है वो एक लिक्विडिटी है की टाइप है। इसी तरीके से डबल बॉटम, इसी तरीके से डबल टॉप जहां कहीं होगा वो आपका लिक्विडिटी है। इसके अलावा ट्रेंड लाइन, अबव ट्रेंड लाइन एंड लो, जो ट्रेंड लाइन के ऊपर की जगह है और ट्रेंड लाइन के नीचे की जगह, अबव एंड बिलो ट्रेंड लाइंस आपकी लिक्विडिटी होगी। इसी तरीके से जो मेजर स्विंग हाई एंड मेजर स्विंग लो वाली जगह पे होगी लिक्विडिटी। और चौथी जगह आपकी अबव एंड बिलो डिमांड एंड सप्लाई जोन। तो ये चार लोकेशंस होती हैं जहां पे आपकी लिक्विडिटी मौजूद होती है, राइट? तो ये चार जगह पे आपकी लिक्विडिटी मौजूद होगी, डबल बॉटम, डबल टॉप, यहाँ पे मैं और कर देता हूँ। इसी तरीके सेकंड, अबव एंड बिलो ट्रेंड लाइंस के ऊपर या नीचे, ठीक है? सपोज ये अगर आपकी ट्रेंड लाइन है यहाँ पर, तो अबव और बिलो, ऊपर और नीचे ट्रेंड लाइन के होगी।
ये डबल बॉटम अगर बन रहा है या डबल टॉप बन रहा है, वहां पे होगी ये लिक्विडिटी। लिक्विडिटी क्या होती है? बेसिकली फ्यूल होता है। जिस तरह किसी भी गाड़ी को चलने के लिए हमारे फ्यूल की ज़रूरत होती है, उसी तरह मार्केट क्या करती है? मार्केट मेकर्स बेसिकली इन स्टॉप लॉसेस को, जो रिटेल ट्रेडर्स के होते हैं, उनको टेक अवे यानी खाने के लिए मार्केट मेकर्स देखते हैं कि कहाँ पे स्टॉप लॉसेस हैं, क्योंकि बेसिकली मार्केट मेकर्स आपके ऑर्डर्स को देख रहे हैं, रिटेल ट्रेडर्स के। वो देखते हैं कि कहाँ पे ज़्यादा रिटेल ट्रेडर्स के ऑर्डर्स हैं। वो क्या करते हैं? स्टॉप लॉस खाते हैं, स्टॉप लॉस ईट करते हैं, और मार्केट को उसी डायरेक्शन में ले जाते हैं जिस डायरेक्शन में उन्होंने ले जाना होता है। इसी तरीके से मेजर स्विंग हाई और मेजर स्विंग लो, ये आपका मेजर स्विंग हाई और मेजर स्विंग लो, ये आपका मेजर स्विंग हाई था। और इसी जो कि आपका सप्लाई जोन था पहले, और इसी तरीके से यहाँ पे ये मेजर स्विंग लो है जो बेसिकली आपका डिमांड जोन है। ठीक। और चौथी जगह होती है अबव एंड बिलो डिमांड, सप्लाई एंड डिमांड जोन। यही जगह है मेजर स्विंग। ठीक है, इस वक्त मेजर स्विंग क्या है आपका यहाँ पे? अब इसका नया मेजर स्विंग क्या बन गया? वो ये बन गया। तो ये स्विंग है, ये बॉटम स्विंग, ये टॉप स्विंग, स्विंग हाई एंड स्विंग लो। तो इस तरीके से जो है ये मार्केट की कुछ बेसिकली कुछ डेफिनेशंस हैं जो कि आपको हमेशा याद रखनी होंगी। मैं आपको दिखाता हूँ कि बाय ट्रेड्स इन चीज़ों पे इन्हिसार करते हुए किस तरीके से आप ले सकते हैं। तो स्ट्रक्चर आपने क्या बनाना है? ये बनाना है कि मार्केट लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई बना रही है। अगर आपने बाय करना है, मार्केट अगर बेरिश ट्रेंड में है, तो आपने वेट करना है फेयर वैल्यू गैप का और डिमांड जोन का। अच्छा, होता क्या है? फेयर वैल्यू गैप के लिए आपने वो फेयर वैल्यू गैप के लिए आपने और कुछ चीज़ें देखनी है कि ये चीज़ें ओवरलैप ना करें, गैप मौजूद होने चाहिए। और एक और चीज़ है कि अगर आपका आपको ये देखना है कि ये डिमांड जोन आया, हाई प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से प्राइस रिटर्न हो जाएगी, यानी रिवर्स हो जाएगी, सेलिंग साइड से बाइंग साइड पे चली जाएगी। तो उसके लिए एक चीज़ होती है, ये चीज़ याद रखिएगा आप लोग कि हाई फॉर किसी भी ऑर्डर ब्लॉक को हाई प्रोबेबिलिटी होने के लिए वो बाय साइड या सेल साइड की लिक्विडिटी को टेक अवे करें। यानी अगर सपोज ये आपकी पहले सेल साइड लिक्विडिटी थी, इसको सेल लास्ट लिक्विडिटी जो है सेल साइड लिक्विडिटी भी है। ये अगर सेल साइड लिक्विडिटी थी, तो इसको प्राइस ने क्या किया? इसको जब प्राइस नीचे आ रही थी तो प्राइस ने ब्रेक किया, यानी प्राइस सेल साइड लिक्विडिटी को टेक अवे करके खा के फिर इस डिमांड जोन में आई है और फिर गई है। तो किसी भी ऑर्डर ब्लॉक को ज़्यादा पावरफुल होने के लिए, चाहे वो ऑर्डर ब्लॉक डिमांड जोन का हो या सेल सप्लाई जोन का हो, वो बाय साइड या सेल साइड लिक्विडिटी को टेक अवे करे, ईट करे। तो यहाँ पे क्योंकि डिमांड जोन बन रहा है तो ऑब्वियसली वो सेल साइड लिक्विडिटी को फिल करेगा और उसके बाद स्वीप करेगा, और उसके बाद जो है वो इम्बैलेंस बनाए यानी फेयर वैल्यू गैप बनाए, और उसके बाद एक शिफ्ट भी ले। ये शिफ्ट बेसिकली है चेंज ऑफ करेक्टर। चेंज ऑफ करेक्टर इज बेसिकली योर मार्केट शिफ्ट। तो ये तीन चीजें होनी चाहिए। नंबर वन इज सेल साइड लिक्विडिटी स्वीप होनी चाहिए, उसके बाद जो है वो फेयर वैल्यू गैप होना चाहिए, और तीसरी चीज स्वीप होनी चाहिए। उसके बाद जब मार्केट दोबारा रीटेस्ट करती है तो वो आपका हाई प्रोबेबिलिटी फेयर वैल्यू गैप होता है, सॉरी हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक होता है। यानी हाई प्रोबेबिलिटी होगी, वहां पर ज्यादा चांस होगा या तो वो डिमांड जोन काम करेगा या वो सप्लाई जोन काम करेगा। तो ये तीन चीजें होनी चाहिए किसी भी ऑर्डर ब्लॉक को ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी होने के लिए। पहली चीज कि वो बाय साइड या सेल साइड लिक्विडिटी को स्वीप करे। सेल साइड लिक्विडिटी स्वीप करे, इट मीन्स डिमांड जोन में जा रहा है। और अगर बाई साइड लिक्विडिटी स्विप कर रहा होगा, जैसे यहाँ पे इसकी बाई साइड लिक्विडिटी है, जो भी हाई होगा उसको जब प्राइस ब्रेक करेगी तो वहाँ पे फिर अपने सेल लेना होगा। और सेकंड चीज़ जो कि है वो मार्केट ने एक इम्पल्सिव मूव देनी है, और उस इम्पल्सिव मूव के दौरान फेयर वैल्यू गैप आना है, यानी कि फर्स्ट और थर्ड कैंडल के दरमियान गैप होना चाहिए। और तीसरी चीज़ ये कि मार्केट शिफ्ट करे।
ठीक है। एक और चीज मैं इसमें ऐड करूंगा कि मार्केट शिफ्ट होने के बाद प्राइस शुड आल्सो गिव यू अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। प्राइस ने आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी देना है। तो बेसिकली होना क्या है कि मार्केट जब ऊपर जा रही है तो इसको मैं प्राइस जब चेंज ऑफ करेक्टर देगी उसके बाद मार्केट रिट्रेस करेगी, करेक्शन आएगी, फिर एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, फिर यहाँ पे अगर आ गई प्राइस और उसके बाद एक सेकंड, प्राइस ने चेंज ऑफ करेक्टर दिया, ऑब्वियसली डायरेक्ट नहीं जाएगी, प्राइस करेक्शन लेती हुई जाएगी, चेंज ऑफ करेक्टर होगा, मेरी रॉइट। सो मार्केट जब इम्पल्सिव मूव में चेंज ऑफ करेक्टर आपको दे उसके बाद मार्केट ने आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी देना है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर शुड ऑलवेज बी इन द सेम डायरेक्शन, उसी डायरेक्शन में होगा। इसी तरीके से ये एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, सेकंड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, दो तीन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर डजेंट मैटर। उसके बाद जब मार्केट की करेक्शन मोड होगी यानी कि जब मार्केट रिट्रेस बैक करेगी रीटेस्ट करने के लिए डिमांड जोन को, तो उस वक्त मार्केट की जो स्पीड है यानी कि जो जब इम्पल्सिव मूव थी ऊपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के लिए चेंज ऑफ करेक्टर की तो मार्केट तेजी से ऊपर जाएगी, गैप छोड़ती हुई जाएगी, लेकिन जब वापस आ रही होगी तो ये बात जहन में रखिएगा कि मार्केट थक के आएगी वापस, स्लो स्लो करेक्शन जो होगी वो स्लो होनी चाहिए। ठीक है, अगर मार्केट तेजी से ड्रॉप हो रही है तो उसका मतलब ये है कि मार्केट ये डिमांड जोन को तोड़ देगी, रीटेस्ट करेगी और एक नया लो बनाएगी। तो मार्केट को स्लो आना चाहिए और उस स्लो मूवमेंट के दौरान मार्केट यकीनन कोई ना कोई लिक्विडिटी भी, यहाँ कहीं लिक्विडिटी होगी यानी कि जब बुलिश मोमेंटम है तो उसमें कोई रेड कैंडल होगी और कोशिश करिएगा कि वो रेड कैंडल जो है वो बेस कैंडल हो, अनडिसाइडेड कैंडल हो। उस लिक्विडिटी को फिल करके फेयर वैल्यू गैप या डिमांड जोन में घुसेगी और डिस्काउंटेड जोन होना चाहिए यानी कि फिबोनाची अगर आप क्रॉस करें ड्रॉ करें तो वो बिलो 50% होना चाहिए और उसके बाद मार्केट दोबारा से नया हाई बनाएगी। और इस वक्त ये प्रीवियस लो हाई को तोड़ा है तो यानी ये भी एक नया हाई है। तो प्राइस चेंज ऑफ करेक्टर करे, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करे, एक नया हाई बनाए, उसके बाद स्लो 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 नीचे आए, डिमांड जोन को टच करे या फेयर वैल्यू गैप को और वहां से फिर एक नया हाई बनाएगी। तो ये बेसिकली आपने चार्ट को जहन में रखना है और इसके हिसाब से मैं आपको वो दिखाता हूँ। पहले हम चलते हैं टेस्ला के चार्ट पे, लास्ट फ्राइडे का, 22 दिसंबर का। तो प्राइस अगर आप हाई टाइम फ्रेम पे देखें तो आई थिंक इट्स बेटर टू गो विद द 4 आवर। तो ये लिक्विडिटी जो लास्ट थी इसने स्वीप किया इसको, क्योंकि मैं हमेशा आप लोगों को बोलता हूँ कि जो लास्ट हायर हाई हो, सेकंड लास्ट हायर हाई, वो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होता है। ठीक है, ये लिक्विडिटी स्वीप करके अगर आप लो टाइम फ्रेम पे देखें 15 मिनट्स को, तो ड्यूरिंग द प्री मार्केट ने एक ये विक आपको दी है। तो आपकी बाय साइड लिक्विडिटी स्वीप हुई है और अगर
ये देखें लास्ट ये था, तो बाय साइड लिक्विडिटी स्वीप हुई है। और उसके बाद एक और चीज जो मैं कहता हूँ, लास्ट सेकंड लास्ट जो सप्लाई जोन है वो इंपॉर्टेंट है, और आपको अनडिसाइडेड कैंडल देखनी है। तो आप ये देखिए कि ये हाई बना के फिर ये प्राइस ने लो बनाया और फिर ये हाई बनाया, तो ये अनडिसाइडेड कैंडल, डोजी कैंडल, जो कि अनडिसाइडेड है, बेसिकली डिसाइड नहीं कर पाती मार्केट किस साइड पे जाना है। तो अगर आप इसको भी मार्क करें तो दैट विल बी योर सप्लाई जोन, ये आपका सप्लाई जोन बनेगा। मार्केट ने इसको टेस्ट करना होगा। यहाँ पे अगर मार्केट टेस्ट करती है, और आप ये देखें कि 1 मिनट पे अगर प्री मार्केट में आप देखें, तो मार्केट ऑलरेडी आपको विक्स दे चुकी है, लिक्विडिटी दे चुकी है, जो कि फिल होनी है ड्यूरिंग द मार्केट सेशन। तो ये दिस कुड बी योर टारगेट। तो आपने ये टारगेट लेना है। अब हमने जो अभी देखा है वो डिमांड जोन देखा था, यहाँ पे तो सप्लाई आ रही है। तो मैं उसके लिए क्या करता हूँ कि मेरी आई सेट है डिमांड जोन के लिए, मैं सेटिंग्स में जाता हूँ। सेटिंग्स में जाके आपने इन्वर्ट स्केल कर देना है। जब आप इन्वर्ट स्केल करेंगे तो आपके सामने कुछ इस किस्म का चार्ट आ जाएगा। ठीक है, टारगेट आपका ये है, उसको आप छोड़ दें। तो अब आप ये देखिए कि कहाँ पे आपको एक बिल्कुल बुलिश मोमेंटम दिखा रहे हैं। बेसिकली दिस इज अ बेरिश ट्रेंड। ओके, लेकिन सिर्फ एज्यूम करने के लिए जो हमने सीखा है, अगर आप देखेंगे कहाँ पे ऐसा है कि जो हमने ये वाला चार्ट किया था कि मार्केट लोअर लो लोअर हाई बनाया, उसके बाद एक सडन मोमेंटम आए और मार्केट ऊपर जाए। तो आप ये देखिए कि मार्केट ने ये लोअर लो लोअर हाई बनाया, फिर ये लोअर लो, फिर ये लोअर हाई बनाया, फिर दोबारा से स्ट्रक्चर को ब्रेक नहीं किया है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं हुआ। मार्केट दोबारा रीटेस्ट करके इस सप्लाई जोन को, जो कि प्रीवियस हाई सप्लाई जोन था, supply basically that will be demand zone, but just for the simplicity I'm telling you that should be a supply zone। मार्केट एक न्यू लो बना के, मार्क क्योंकि प्रीवियस लो ये था, तो अगर आप ये देखें कि ये आपकी लिक्विडिटी या जो जिसको मैं आपको बता रहा था कि सेल साइड लिक्विडिटी स्विप किया, और मार्केट ने एक लो बनाया नया, और उसके बाद आप देखें एक इम्पल्सिव मूव आई है और मार्केट को ये ऊपर लेके गई है, और वो इम्पल्सिव मूव के दौरान यहाँ पे आपका फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हो गया है। राइट, ये आपका फेयर वैल्यू गैप आ गया है। और अगर आप अपना डिमांड जोन ऐड करें तो ये लास्ट कैंडल बिफोर द रिवर्सल इज योर डिमांड जोन। राइट, तो ये आपका डिमांड जोन बनेगा। अब इस डिमांड जोन को चाहे आप एक्सटेंड कर लें, जो भी, तो यहां से बुलिश मोमेंटम आया, बेसिकली बेरिश, सिंप्लिसिटी के लिए आप समझें बुलिश मोमेंटम आया। और इस बुलिश मोमेंटम को अगर आप इस पिक्चर के हिसाब से देखें कि इसने चेंज ऑफ करेक्टर करना है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करना है, तो सारी चीजें मौजूद है यहाँ पे। ये चीज आपका चेंज ऑफ करेक्टर है। राइट, और आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ये रहा। एक जरूरी नहीं है एक ही हो, एक से ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, और फिर मार्केट ने एक और मोमेंटम आपको दिया, इम्पल्सिव मूव, दोबारा से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आया। सेम यही कंडीशन है यहाँ पे, प्राइस क्रिएटिंग लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई। मार्केट जब तक स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं करेगी, वो एक ही मूव कंसिडर होगी। ठीक है, और उसके बाद यहाँ से आपको इम्पल्सिव मूव दिया, आपका ये मेजर चेंज ऑफ करेक्टर भी आया, उसको भी ब्रेक किया, और मार्केट ने एक नया हाई बनाया। तो मार्केट ने यहाँ पे भी एक नया हाई बनाया था, मेजर चेंज ऑफ करेक्टर अगर यहाँ पे होती तो दिखाने के लिए। तो ये आपका है। और अगर आपने इस डिमांड जोन को कंसिडर नहीं करें, आप ये प्रीवियस, अगर आप मेन डिमांड जोन भी कंसिडर करते हैं 1 मिनट का, तो वो भी फेयर एनफ। ठीक, ये आप, अब यहाँ से जब मार्केट रिट्रेस होगी, ठीक है, अब आप यहाँ पे कहीं एंट्री लेंगे, जो कि आपकी बेसिकली शॉर्ट पोजीशन होगी। ये आपका स्टॉप लॉस होगा, और यहाँ पे आपको टारगेट होगा। पहला टारगेट आप यहाँ पे भी लेके निकल सकते हैं, एंड दैट शुड बी योर फाइनल टारगेट। ओके, तो अगर आप पहले पे भी चले जाते हैं 1:3 और 1:, ऑलमोस्ट 5.34,
तो लेकिन आप ये देखिए कि स्टॉप लॉस आपका, सिर्फ स्टॉप लॉस जो है वो आपका सिर्फ ये है, यानी कि 256.13 और 256.71, यानी कि तकरीबन 60 सेंट्स का। तो इस तरीके से ये ट्रेड लेनी है। अगर आप मतलब स्टॉप लॉस आपने अपने कंट्रोल में रखना है। स्टॉप लॉस पहले से, ट्रेड में घुसने से पहले आपको आपका लॉस पता होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको लॉस नहीं पता तो ट्रेड में नहीं घुसेंगे। और अगर यही चीज़ मैं फिबोनाची पे आपको दिखाऊं, तो सपोज ये आपका, और लिक्विडिटी लिक्विडिटी भी है इसमें, एक सेकंड मैं आपको बताता हूँ। तो ये बिलो 50% है, और बिलो 50% आपको लिक्विडिटी फिल करनी है। तो अगर मैं सारी चीज़ें क्लियर करूं और सिर्फ फिबोनाची रखूं, तो बिलो 50%, बिलो रेड लाइन आपकी लिक्विडिटी फिल होनी है। तो अगर आप देखें तो कि ये आपकी लिक्विडिटी थी, प्राइस ने लिक्विडिटी फिल किया, प्राइस ने फेयर वैल्यू गैप फिल किया, एंड देन प्राइस केम इनटू द डिमांड जोन, राइट। तो सारी चीजें हमारी फुलफिल हुई हैं, और उसके बाद प्राइस ने आके डिमांड जोन में अपनी एंट्री दी है। आपको यहीं पे एंट्री मिल गई है, ठीक है। और यहाँ पे भी अगर आप देखें तो सेम चीज हुई है। वो सेम चीज क्या हुई है, मार्केट ने दोबारा आपको एक एंट्री का मौका दिया है। किस तरीके से, आप ये देखिए कि ये लोअर लो और लोअर हाई बना रही है मार्केट, राइट। और उसके बाद ये अपना है, फिर ये चेंज ऑफ करेक्टर किया। यानी अगर आप यहाँ पे देखें कि ये आपका चेंज ऑफ करेक्टर है, उसके बाद मार्केट ने एक मेजर चेंज ऑफ करेक्टर दिया आपको, और इसी दौरान मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी दिया आपको, राइट। तो दोबारा से एक ब्रेक ऑफ, सॉरी ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है क्योंकि मार्केट क्लोज नहीं हुई ऊपर। तो आप ये देखिए कि ये इम्पल्सिव मूव है। यहां से इम्पल्सिव मूव पे अगर आप देखें कि ये कौन सी कैंडल ऐसी थी जिसने ये इम्पल्सिव मूव दिए, दैट शुड बी योर डिमांड जोन। तो आप ये देखिए कि ये वाली कैंडल जो थी, ये पूरा एरिया जोन भी अगर आप ले लें, तो ये जोन ऐसा था जो कि आपका डिमांड जोन था, जिसने इम्पल्सिव मूव दी। तो प्राइस ने दोबारा आपको एक चांस दिया है कि आप एंट्री दे सकें। दोबारा यहाँ पे भी वही सिनेरियो बना है, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई। दोबारा मार्केट ने एक इम्पल्सिव मूव दी, और उसके बाद यही सेम चीज, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर, दोबारा से मार्केट ने आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, एक और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, एक और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तकरीबन, और उसके बाद मार्केट नीचे आ रही है। तो आप देखेंगे ये पूरी एक, अगर आप मूव कंसिडर करते हैं, तो मार्केट की जो मोमेंटम क्रिएट हुआ, वो डिमांड जोन क्रिएट हुआ है बेसिकली। ये पूरा यहाँ से आप ले लें या यहाँ से ले लें, कोई भी जगह, ठीक है। तो ये आपकी कैंडल है ग्रीन, बुलिश मोमेंटम है जस्ट आफ्टर द फेयर वैल्यू गैप। तो ये आपका गैप क्रिएट हुआ, एक ये फेयर वैल्यू गैप है। और इसके ऊपर अगर आप देखें तो यहाँ पे भी फेयर वैल्यू गैप है। और अगर आप डिमांड जोन देखें तो उस फेयर वैल्यू गैप के नीचे डिमांड जोन ये रहा। तो मार्केट आपको काफी सारी ऐसी पोजीशंस देती है जहां पे आप एंट्री दे सकते हैं। अगर आपकी ये एंट्री मिस हो गई, दोबारा एक मार्केट ने चांस दिया, दोबारा चांस दिया, तो आपकी मर्जी है, आप जितना स्टॉप लॉस, जितना आप देर से मार्केट में घुसेंगे, उतना ही आपका स्टॉप लॉस बढ़ जाएगा, क्योंकि मार्केट हो सकता है यहाँ जाने के बाद दोबारा एक्सट्रीम डिमांड जोन को, यानी इस वाले डिमांड जोन को टेस्ट करें। तो अगर आप उस जगह रहेंगे तो जाहिर बात है, अगर आप इस जगह एंट्री दे रहे हैं तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर होगा।
फिर आपका टारगेट, फर्स्ट टारगेट ये होना चाहिए प्रीवियस स्ट्रक्चर या प्रीवियस, अगर आप बॉडी को भी लिक्विडिटी देखते हैं तो ये आपका पहला टारगेट होना चाहिए। इस तरीके से ट्रेड लेनी है। तो सेकंड टिकर हम देखते हैं क्यू क्यू क्यू, सेम डे फ्राइडे 22nd। तो क्यू 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 ने भी आपको तकरीबन वही एक्शन किया है जो कि टेस्ला का एक्शन था, तो दैट शुड बी योर टारगेट। और टारगेट जब प्राइस वापस आ रही होगी नीचे तो ये टारगेट 1 होगा। इसको भी मैं, क्योंकि डिमांड जोन के हिसाब से हम चल रहे थे, इन्वर्ट स्केल करेंगे और हम देखेंगे कि आया चार्ट ने यानी प्राइस ने वही पोजीशन आपको दी है नहीं दी है। तो आपने क्या करना है, आपने देखना है कि कहाँ पे आपको चेंज ऑफ करेक्टर और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिला है विथ इम्पल्सिव मूव। ओके, तो आप ये देखिए कि यहाँ पे प्राइस नीचे ब्रेक किया है, दोबारा ये प्राइस ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, उसके बाद यहाँ पे आपको चेंज ऑफ करेक्टर मिला। ये आपका मेजर चेंज ऑफ करेक्टर था जो कि प्राइस ने ब्रेक किया। और इसी दौरान अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया है, उससे पहले भी एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिला है। सेकंड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर प्राइस ने आपको यहाँ पे दिया। ओके, और इसी दौरान जब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुए तो प्राइस ने आपको इम्पल्सिव मूव भी दी है, यानी सडन मूव दी है। तो वो आपकी फेयर वैल्यू गैप क्रिएट कर दिया है इसने। अगर आप ये देखिए कि इस कैंडल को, ये अगर आपकी पहली कैंडल है, उसके बाद ये सेकंड कैंडल इम्पल्सिव मूव गैप क्रिएट हुआ, और ये थर्ड कैंडल ग्रीन इन्वर्टेड कैंडल, जो ग्रीन वन है, अनडिसाइडेड कैंडल। तो ये आपका गैप क्रिएट हो गया, तो आप इसको एक्सटेंड कर दीजिए। ये आपका फेयर वैल्यू गैप है। और अगर आप देखें कि यहाँ पे डिमांड जोन कहाँ पर है, तो डिमांड जोन इज दिस, बिकॉज दिस इज द दीज कंसोलिडेशन, आफ्टर द कंसोलिडेशन मीन्स ऑर्डर्स यहाँ पे एक्यूमुलेट हो रहे हैं और ये एग्जीक्यूट हुए, तो दैट इज योर डिमांड जोन। तो आपने इस डिमांड जोन को एक्सटेंड, और स्टॉप लॉस आपका यहाँ पर बैठा हुआ है। तो अगर ये भी आप पोजीशन लेते कहीं पे भी, फेयर वैल्यू गैप पे ले लें, यहाँ पे ले लें, तो जस्ट फॉर द सिंप्लिसिटी आई एम टेकिंग द ट्रेड ऑन डिमांड जोन ओवर द डिमांड जोन। तो अब आप देखिए कि प्राइस ने वही किया है। जब प्राइस ऊपर गई है इम्पल्सिव मूव के साथ, अब स्लो स्लो मूव आ रही है प्राइस, ठीक है, और मूव होने के बाद आपको दोबारा यहाँ पे वही मेजर चेंज ऑफ करेक्टर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर सब कुछ दे रही, इवन आप यहाँ पे भी एक ट्रेड ले सकते हैं। खैर बहरहाल, तो आपका टारगेट 1 ये भी हो सकता है स्ट्रक्चर, ये लिक्विडिटी, दैट शुड बी योर टारगेट 1। अगर आप इसी को देखें 1:6, सेकेंड टारगेट आपका नेक्स्ट लिक्विडिटी लेवल, आई एम जस्ट टेकिंग फ्रॉम द बॉडी, सो दैट शुड बी योर टारगेट नंबर 2। और अल्टीमेट टारगेट आपका ये हो। तो सेकंड और थर्ड पे अगर आप देखें तो योर रिस्क इज ओनली 1:16, ये ट्रेड होगी आपकी, ठीक है। और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद सेकंड किस तरीके से ये स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ था, यहाँ के बाद आप दोबारा कैसे घुस सकते हैं, वो नेक्स्ट वीडियोस में मैं इंशाल्लाह वो दिखाऊंगा। तो इस तरीके से आपने ट्रेड लेनी है। अगर, और चार्ट आपका यही होना चाहिए, ठीक है। ये थोड़ा सा ड्राइंग मेरे से मतलब सही नहीं बनी, लेकिन आप यही देखिएगा कि प्राइस जो है अगर ब्रेक करके ये स्ट्रक्चर पे चेंज ऑफ करेक्टर आपको दे, चेंज ऑफ करेक्टर देने के बाद आपको एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिलना चाहिए सेम डायरेक्शन में, एक हो या दो हो, और उसके बाद प्राइस जो है वो यहाँ पे आपका फेयर वैल्यू गैप क्रिएट करे, डिमांड जोन क्रिएट करे, और उसके बाद स्लो स्लो अपने डिमांड जोन में आ जाए, और वहां से फिर आपको फिर प्राइस दोबारा से हाई, जो भी आपकी एक्सट्रीम लिक्विडिटी होगी वो आपका टारगेट होना चाहिए।
तो यहाँ पे आपका फेयर वैल्यू गैप होना चाहिए, गैप क्रिएट होना चाहिए, और उससे पहले आपका डिमांड जोन होना चाहिए। इट्स अप टू यू कि आप फेयर वैल्यू गैप से ट्रेड लेते हैं या डिमांड जोन से लेते हैं। ठीक है, ये आपके चेंज ऑफ करेक्टर था। यहाँ पे आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होना चाहिए, सेम डायरेक्शन में, एक हो या एक से ज्यादा हो। ठीक है, और प्राइस स्लो स्लो स्ट्रक्चर ब्रेक करती हुई आए, और यहाँ पे आपकी लिक्विडिटी भी फिल होगी। अगर आप इसी उसमें देखें, क्योंकि लास्ट चार्ट में तो आप देखिए कि ये फेयर वैल्यू गैप के जस्ट ऊपर आपकी लिक्विडिटी थी, ये वाली कैंडल, ये लिक्विडिटी फिल हुई है यहाँ पर। तो प्राइस लिक्विडिटी फिल किया है। अगर नेक्स्ट आप देखें, अगर जब दोबारा प्राइस नीचे आई है, तो उस वक्त आपकी ये इंटरनल लिक्विडिटी थी, वो फिल हुई है। तो लिक्विडिटी इज जस्ट द फ्यूल। सो गाइस, इस तरीके से आपने, ये आपको रोजाना ट्रेड मिलती हैं, एक या दो ट्रेड ज़रूर मिलती हैं। ख़ास तौर पे जितने भी निविडिया है या टेस्ला है, क्यू 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 है, ईएस है, फ्यूचर्स चार्ट है, नैस्डैक है, उनमें हर किसी में आपको ये ट्रेड मिलेगी। ठीक है, इस तरीके से देखें। और इंशाल्लाह ताला मैं नेक्स्ट वीडियोस में और ज़्यादा डिटेल्स में कुछ चीज़ें बताऊंगा। दो तीन और अच्छी स्ट्रेटेजीज हैं जिसकी वजह से आपका स्टॉप लॉस बहुत ही कम रहेगा और टारगेट अच्छे होंगे। ठीक है जी। ओके जी, टेक केयर, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।